हाँ साथियों, नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम आज के जो महामंडलेश्वर हैं, जो मठाधीश हैं, आज के बाबा हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि वे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में कितना अहम रोल है, इस पर हमारी चर्चा होगी। आज के जो महामंडलेश्वर हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। बड़े बड़े प्रवचनों के लिए उनका आयोजन किया जाता है। उनके 100 से अधिक लोग बॉडीगार्डी की व्यवस्था में रहते हैं, एक प्रकार से उनके सेवक के रूप में रहते हैं। ये इस तरह की तामझाम और व्यवस्था की जाती है कि आप लोग उसे अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता है तो वो ये है कि जो भी मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, साधु होते हैं, उन्हें सबसे पहला कार्य माया रहित होना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति तभी बनता है जब वो माया से परे हो। माया तो उसके पास भटकने भी नहीं चाहिए। जिसको मोह माया रहे वो सन्यासी कैसा। और यहाँ जो आज आप देखते हो वो माया सहित साधु होते हैं। माया सहित वे अपने प्रचार प्रसार को करते हैं। माया सहित वो अपना प्रवचन करते हैं। माया सहित वो अपना बखान करते हैं। माया सहित वो समाज में अपना वैमनस्य फैलाते हैं। तो फिर वो कहाँ साधु रहे। वीडियो अपलोड होती है, उनकी पूरी टीम चलती है। सोशल मीडिया का वो भरपूर उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग समाज के कल्याण के लिए आप करिए। समाज के कल्याण के लिए आप कार्य करिए। कार्य नहीं होते, वो केवल अपने कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अपने कल्याण के लिए अपने आश्रम को बढ़ाने के कार्य करते हैं। शासन से बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट की जाती हैं और अपने आश्रम स्थापित किए जाते हैं। अपने आश्रम स्थापित करके उन आश्रमों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तब्दील किया जाता है। ये कार्य कोई और नहीं, केवल जो हमारे समाज में जिनको हम बाबा और भगवान मानते हैं, बाबा और भगवान के रूप में हम उन्हें देखते हैं, उन्हीं के कारनामे मिलते हैं। तो मैं ये देखता हूं कि फिर रंगे हुए या गेरुए वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है। आप वैसे वस्त्र पहन लें और एक बिजनेसमैन का टैग लें और एक बिजनेसमैन के तरीके से आप काम करिए। लेकिन वो बिजनेसमैन का टैग ले सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, लेकिन वस्त्र जो पहनेंगे वो गेहुए ही पहनेंगे। उसका कारण केवल क्या है कि फिर वो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। आज आप देखिए, कोई भी संत जिसकी 4 कंपनी चल रही है, 5 कंपनी चल रही है, और यदि वो संत अपना चोला बदल दे, अपने गेहुए वस्त्र त्याग कर पैंट शर्ट कोट पैंट पहनना शुरू कर दे, तो फिर उसके जो प्रवचन हैं उनमें जो एक आस्था करोड़ों लोग रखते हैं वो धूमिल हो जाएगी। इसलिए वो उसे फिर नहीं त्याग सकते। तो फिर माया सहित उनका कार्य हो रहा है, जबकि सन्यासी के लिए माया रहित कार्य होना जरूरी है। ये आज के संत और हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उन संतों की विशेषता है।
पुरानी संस्कृति के जो संत थे वो तो राजाओं के यहाँ भी रजवाड़े में नहीं रहा करते थे, उनके लिए राजा आग्रह भी करते थे। खुद आप वेद व्यास जी को देख लो, वेद व्यास जी कभी हस्तिनापुर में नहीं रहे, उनका आश्रम अलग ही था और वे उसी आश्रम से हस्तिनापुर राजमहल में आते जाते रहते थे, लेकिन वो वहां परमानेंट नहीं रहे। ये संस्कृति हमें सीखनी चाहिए और इसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कौन कार्य कर रहा है? आज के जो बाबा हैं वो पॉलिटिक्स में इतना दबदबा बनाए हुए हैं कि वो संसद में, पार्लियामेंट में बैठ के बखान करते हैं कि हम संस्कृति के प्रणेता हैं और हमारी संस्कृति है, हम उसका प्रवचन करते हैं। तो भाई जब तुम प्रवचन कर रहे हो, संस्कृति के इतने प्रणेता हो, तो फिर आप भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं उन्हें क्यों नहीं बताते हो, जिससे कि लोगों का चिंतन और मनन बढ़े, उनका मानसिक विकास आगे बढ़े, उसमें वृद्धि हो। ये समाज कार्य कौन करेगा? मानव संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कर्मवादी संस्कृति है और ईश्वर ने हमें कर्म के अनुसार ये अधिकार दिया है कि व्यक्ति यदि भगवान श्री राम के अनुसार यदि अपनी मर्यादा में कार्य करे तो लोग उसे अवतार कहेंगे, अंत में उसे भगवान की संज्ञा दे दी जाएगी। इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, नहीं करते। हमारे देश में जातिवाद चरम सीमा पर है और जातिवाद एक भ्रम है। देश आजाद हो गया, 75 वर्ष आजादी को हो गए, लेकिन आज भी लोग अपनी जातियों में ही वो बंधे हुए हैं। उन्हें यही ज्ञान नहीं है कि हमारी जातियां कर्म के अनुसार होती हैं, कर्म में निहित हैं, कर्म ही जाति होती है। जिस कर्म को व्यक्ति करेगा वही उसकी जाति हो जाएगी। ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति, ड्राइवर, ट्रैक्टर से काम करने वाला व्यक्ति, जो भी कार्य वो करता है, वो किसान, ट्रैक्टर या उसका मैकेनिक कार्य करता है तो मैकेनिक उसकी जाति हो जाती है। रिक्शा चलाता है तो रिक्शा वाला उसकी जाति हो जाती है। दुकान चलाता है, दुकानदार उसकी जाति हो जाती है। लोग सेठ जी कहने लगते हैं। और दूध का काम करता है तो उसकी जाति दूधिया हो जाती है, लोग उसे दूधिया से जोड़ देते हैं। अध्यापक का कार्य करता है तो अध्यापक उसकी जाति हो जाती है। और फेरी लगाने वाले का काम, अगर वो फेरी लगाता है तो फेरी वाला बोला जाता है, उसकी जाति हो जाती है। कर्म ही जाति है। इसका जो भी प्रचार प्रसार है आज भारत जैसे देश में कितनी जरूरत है उसकी, क्योंकि भारत में लोग काम जो करते हैं वो काम को नहीं देखते, नहीं समझते और अपनी जाति को, जो 2000 साल पहले उनकी जाति थी, 1500 साल पहले उनकी जाति थी, उसी को वो लिए घूम रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कितने ही लोग, नाई जाति के लोग दूसरे कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन वो जाति से नाई बोले जाते हैं। अरे जब तुमने नाई का काम नहीं किया तो जाति नाई कैसी? कितने ही लोग दर्जी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जाति दर्जी नहीं है। दर्जी की जाति, अगर दर्जी है और वो जब दर्जी का काम कर रहा है तो उसकी जाति दर्जी होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति कपड़ा धो रहा है और कपड़े धोने का काम कर रहा है, उसे धोबी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो धोबी कोई अधिकारी है, कोई अध्यापक है और उसको धोबी कहा जाए तो फिर जो व्यक्ति उसे धोबी कहता है मैं उसे भी बेवकूफ़ मानता हूँ, और जो व्यक्ति अपने आप को धोबी कहवाता है मैं उसे भी बेवकूफ़ मानता हूँ। ये चीज़ें आपको इस भारत देश में ही मिलेंगी, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ 150 करोड़ लोग हैं। अगर उन 150 करोड़ लोगों में अध्ययन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग अगर कहीं हैं तो वो
भारत के अंदर है। वो अभी जातियों में घूमे हुए हैं और सरकारें काम नहीं करती। सरकारें क्या काम करती हैं कि भाई ये फलानी जाति का वोट बैंक साधेंगे, ये फलानी जाति का वोट बैंक साधेंगे, ये फलानी जाति का वोट बैंक साधेंगे, ये फलानी जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये फलानी जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका ये सिस्टम है। इससे ऊपर उन्होंने कभी संगठन के कार्य ऐसे चलते हैं। अरे जब देश आजाद हो गया तो ये सभी लोग नागरिक हैं, और जब आप शपथ लेते हो कि मैं भारत का नागरिक, क्यों बोलते हो आप इस लाइन को? फिर वहां ये लाइन बोलो ना कि मैं भारत का पंडित जी, मैं भारत का चौधरी साहब। लेकिन आप नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं है। लेकिन यहां लोग वोट डालेंगे चौधरी साहब बन के, पंडित जी बन के। वे इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहां लोगों को जागरूकता होने की जरूरत है। और जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये देश नहीं बचेगा। और इस जागरण को करने की जरूरत मुझे महसूस हुई। मैंने इस कार्य को उठाया। लेकिन आप लोग जो भी मेरी वीडियो सुनते हैं, पता नहीं आप भारत के लोगों को क्या हो जाता है, उस वीडियो को शेयर भी नहीं करते। गलत बात को शेयर करने के लिए आपके पास समय है, अच्छी बात को शेयर करने का आपके पास समय नहीं है। ये तुम्हारी कमी है। अच्छी बात को शेयर करने से इस देश का निर्माण भी होगा और ये देश बचेगा भी। और गलत बात का प्रचार करने से, उसे शेयर करने से देश का नुकसान भी होगा और आप लोगों की तो प्रसिद्धि जो होगी होगी। मैं भारत जैसे देश में देखता हूं कि यहां गलत बात का प्रचार बहुत तेजी से होता है और अच्छी बात का प्रचार पड़ोस में भी पता नहीं लगता क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात यहां लोगों को पहली बात तो सुनने में ही गलत लगती है। तो जब वो सुनने में ही गलत लग रही है तो उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये इस कार्य को कौन करेगा? आज इस देश से इस जातिवाद को समाप्त होने की कितनी जरूरत है 75 साल बाद, आप लोग समझ नहीं सकते। आप लोगों की करेंसी कितनी डाउन हो गई। देश आजाद हुआ 4 गुना रुपया था डॉलर से, आज 85 पार हो गया डॉलर। इतनी करेंसी आपकी डाउन हो गई। कब जगेंगे आप? कौन जगाने आएगा आपको? वोटें पड़ती रहेंगी, लोग जातियों के नाम पर वोट लेते रहेंगे, लेकिन देश गर्त में जाता रहेगा। लेकिन देश जब गर्त में चला जाएगा तो जो आप हैं या आपकी जनरेशन है, क्या करेगी वो? तुमसे तो राष्ट्रपति भवन भी नहीं घेरा जाएगा श्रीलंका की तरह। तो ये इसलिए इतना जरूरी है कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं सनातन संस्कृति का पक्षधर हूं और जातिवाद का घोर विरोधी हूं। जातिवादी व्यवस्था का बिल्कुल समर्थक नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग जातिवाद में विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें मानसिक रूप से विकृत मानता हूं। उसका कारण केवल एक ही है, हम सब नागरिक हैं। और जब हम नागरिक हैं तो हमें संविधान के अनुसार स्कूल जाने की आजादी है। स्कूल में हमारा निर्माण होगा, जैसा भी हम निर्माण करेंगे उसी अनुरूप हम फिर अपना आगे कार्य करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेगा, कोई फार्मर बनेगा। तो हम काम जो करेंगे अपने कर्म के अनुसार करेंगे, वही हमारी जाति होगी। जो प्राचीन समय से हमारी जाति आ रही है, ये भ्रम है। एक बच्चा खटीक समाज का, क्षत्रिय का कार्य करता, पुलिस में भर्ती हो जाता, फौज में भर्ती हो जाता है, उसे तुम क्षत्रिय का काम करते हुए देखते नहीं हो। क्यों? जब जाति का रोल है तो उसे खटीक का काम करवाओ। जाटव का लड़का आर्मी में भर्ती हो रहा है, उसे आप, जब वो जाति से जाटव है तो उसका जाटव का काम करवाओ। क्या आप करा सकते हो? जो लोग जाट हैं या ठाकुर हैं, उनके जो काम है, क्या बगैर नपाई तुलाई के तुम्हारा बच्चा वहां डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा लड़ने के लिए?
उसकी नपाई भी होगी, तुलाई भी होगी, फिजिकल भी होगा, तब उसे भर्ती किया जाएगा। जाति के नाम पर कोई आज तक भर्ती किया? तो जिसका कोई मतलब नहीं, लोग राजनीति कर रहे हैं, आपकी इन जातियों के आधार पर लोग वोट ले रहे हैं, तो क्या वो रुकना नहीं चाहिए? वो अपना आराम से ऐसो आराम लेते हैं, मंत्रालय के मंत्रालय उनके मौज मस्ती में जा रहे हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं वो लोग। आप लोग सोचते हो भारत का निर्माण होता है? वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कोई भी हो, मैंने ये केवल इसलिए ये बात रखी है क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। मैं केवल एक स्वयंसेवक हूं और अपनी बात स्वयंसेवक के नाते रखता हूं। मैं उन लोगों को भी गलत मानता हूं जो स्वयंसेवक होते हुए किसी भी गलत पार्टी का समर्थन करते हैं या गलत पार्टी का सहारा बनते हैं। तो मैंने ये बातें आपको इसलिए की क्योंकि ये सब कार्यक्रम हमारे समाज में चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में कितने सामाजिक संगठन हैं, कितने एनजीओ चल रहे हैं, लेकिन उन एनजीओ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो होना चाहिए वो है ही नहीं। इससे हमारे देश की जो नैतिकता है वो कमी आती है। उसमें जो एक नैतिक विकास व्यक्ति का होना चाहिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो है ही नहीं। उस सिस्टम को बनने की कितनी आवश्यकता है इस देश में, वो अभी है ही नहीं। यहां तो बहुत सीधी सी बात है कि किसी भी तरीके से पैसे कमा लो, झूठ बोल के कमाओ, फ्रॉड करके कमाओ। तुम्हारे पास 10-20 गाड़ियां होनी चाहिए, और जब तुम्हारे पास दिखेगा कि भाई हाँ सौदा अच्छा है, तो 10-20 लोगों को बैठाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें खिलाओ पिलाओ, दौड़ाओ, होर्डिंग लगवाओ और प्रचार प्रसार करो। ये चल रहा है इस देश में। तो क्या इससे हमारे देश का निर्माण होगा? इससे हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य का निर्माण होगा? वे भविष्य का निर्माण करेंगे हम मंत्रालय में बैठ के? ये बात एक आम आदमी को क्यों नहीं सोचनी चाहिए? लेकिन आम आदमी यहां इतना बेकार हो चुका है कि वो मेरी वीडियो भी सुनता है और जानता है, समझता है, लेकिन उसे ना तो सब्सक्राइब करता, ना ही उसे आगे प्रचारित करता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश में। पता नहीं जंग लग गया है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को देखना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को जागृति। हमारे देश में अगर ये जागृति होती तो मुझे फिर वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं केवल वीडियो बनाता हूं भारत के लोगों को जगाने का। जो लोग अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं, जो व्यक्ति अपनी मानव संस्कृति को भूले हुए हैं। हमारे यहाँ जो भी अवतार आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे राम आए, उन्होंने एक मानव के रूप में कार्य किया, और मानव के रूप में कार्य करके उन्होंने अपने आप को अवतार कहलवाया। अवतार कहला के आज के समाज के लोग उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो मैं केवल इतना ही प्रचार प्रसार करता हूं कि हमारी जो जातियां हैं वो ईश्वर की दी हुई नहीं है। ये तो केवल एक आडंबर के रूप में, जैसे आडंबर आज हो रहे हैं ऐसे ही पहले भी हुए हैं। आज आप अपने साक्षात देखते हो, किसी भी संत की बात को नहीं सुनेंगे। अगर उस संत के पास गाड़ी है, घोड़ा है, उसका तामझाम ठीक है, तो आप बात बहुत अच्छी तरह से सुनते हो। ऐसे ही कोई भी समाज सेवी है, उसके पास गाड़ी घोड़ा है, ठीक ठाक है मामला, तो उसकी बात सुनी जाती है। और जो बेचारा साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे है, उसे उसकी बात सुनी नहीं जाती, बोले ये कुछ नहीं है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। ऐसे ही चुनावों में देख लो आप, कोई व्यक्ति अच्छा है, विचार अच्छे हैं, उच्च विचारों का है, उस पर गाड़ी घोड़ा कम है, साधन इतना है नहीं, संपन्न इतना है नहीं, और 50-100 लोगों को रोटी खिलाने लायक नहीं है, तो वो चुनाव भी नहीं जीत सकता तुम्हारे यहाँ। और जो व्यक्ति यहाँ साधन संपन्न है, चुनाव में 5-10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, हल्ला अच्छा मचा सकता है,
उसे उसे दमदार बताया जाता है। भाई आदमी में दम है। वो दम, फिर दम आदमी में वो होता है, पब्लिक का समर्थन मिलना चाहिए, और जो तुम्हारी पब्लिक की लड़ाई वहां मंत्रालय में बैठ के लड़ाई, वो है दमदार आदमी। ये दमदार नहीं होते जो अपनी शान शौकत में हुटरों को बजाए फिरते हैं, इन्हें कोई दमदार नहीं कहेगा आप लोगों के सिवा। आप जरूर उन्हें दमदार मानेंगे। इसी से हमारे भारत के लोगों की जो एक आवाज है वो ताकतवर नहीं बनती। इसी का परिणाम है कि हमारा देश निरंतर उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आती जा रही है, और इसी के कारण हमारे देश में ये हाल बन रहा है कि बांग्लादेश जैसा देश हमें ऐलान देता है कि आ जाओ लड़ लो। जिस देश में 150 करोड़ लोग रहते हों, उसको भला दुनिया में कौन ऐलान दे सकता है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। रसिया में 12 करोड़ लोग एक साल से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल में 90 लाख व्यक्ति, 1 करोड़ भी पूरे नहीं है, कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। ये है ताकत। ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया में शासन किया है, 5 करोड़ लोग हैं उसके अंदर, जिसमें 2 करोड़ अप्रवासी हैं, बाहर के। दुनिया की किस देश की हिम्मत है जो उसकी ओर देख ले? ये है ताकत। और तुम्हारे यहां मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कारण केवल क्या है? क्योंकि आप लोग अपने आप को भारत का नागरिक कम, अपने आप को चौधरी साहब, ठाकुर साहब, ओ फलाने समाज सब में बटे हुए हो, सब में बांटे हुए हो। अरे भारत के नागरिक हुआ, भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य करिए। जिस समय आप भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य करेंगे, ये सिस्टम सब सुधर जाएगा। जिस दिन इस देश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा, इस देश का सिस्टम सही हो जाएगा। इस देश में जो वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, समाज का कार्य करने वाले लोग होंगे, वही इस देश के लीडर बनेंगे, वही इस देश के नेता बनेंगे, वही आप लोगों की आवाज मंत्रालय में उठाएंगे। और जब भारत का निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चलेगा, और भारत विश्व गुरु के रास्ते पर पहुंचकर तब एक दिन विश्व गुरु बनेगा। ये इसकी गहराई है जो आप लोगों को समझनी है। लेकिन आप लोग प्रचार प्रसार कम, बातें ज्यादा बनाते हो। प्रचार प्रसार होने की आवश्यकता है। मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को जो मैं ये बोल रहा हूं, इतना शेयर करिए, इतनी शेयर होनी चाहिए वीडियो, जितने तुम्हारे फोन में संपर्क हैं सबको भेजो, और इसे इतना आगे करो वायरल, जो मेरी इस आवाज को 150 करोड़ लोग सुने, जिससे इस देश में जातिवाद का एक माहौल बने, जातिवाद हटाने का एक माहौल तैयार हो। और जब माहौल तैयार होगा, इस देश से जातिवाद हटेगा, तब इस देश की असली स्वतंत्रता होगी। अभी तो आपकी असली स्वतंत्रता ही नहीं है, आप जातियों के बंधन में बंधे हुए हो। तब इस देश का नवनिर्माण होगा, और जब इस देश का नवनिर्माण होगा, तब इस देश की आप आगे की प्रक्रिया चालू कर सकते हो, और जो दुनिया के दूसरे विकसित लोग हैं उनकी राह में चल सकते हो। उनकी राह में चलते हुए तब कहीं जाकर के आप भारत का एक नया निर्माण कर सकते हो। भारत का नया निर्माण करने के लिए आपको जातिवाद छोड़ना होगा, जातिवाद को त्यागना होगा। केवल एक भारत का नागरिक के रूप में ही कार्य करना होगा। कोई भी जाति नहीं होगी, जाति विहीन हमारा देश होगा। और जब जाति विहीन हमारा देश होगा, तो हम एक राष्ट्र के केवल एक नागरिक होंगे। और जब हम राष्ट्र के नागरिक होंगे, तो देश के लिए नागरिक कार्य करता है, और वो कार्य करेंगे, तब हमारा ये राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, और तब हम दुनिया में विश्व गुरु की ओर पहुंचेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। अगर आप वास्तव में भारत से प्यार करते हैं, भारत के नागरिक हैं,
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।